इतनी रात को मेरे कमरे में अकेले? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, तुम क्या बोल रही हो? आप कुछ समझते क्यों नहीं है? ओह, मेरी समझ में आ गया। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो फिर आप आई लव यू क्यों नहीं बोल रहे हैं? मिस देवजानी ठाकुर, आई लव यू टू। मैंने डिलन सर को अपने दिल की बात बता दी और उन्होंने भी मुझसे कहा कि वो भी मुझसे प्यार करते। Oh God. वो तो अच्छा है कि हम सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, तुलसी मैया पे पानी चढ़ाते हैं, इसलिए हमारी नजर पड़ गई, वरना सबके आने जाने की खबर हमसे अच्छा तो कोई रख ही नहीं सकता। लगता है भूदेवी चाची को सब कुछ पता है, वो माँ को सब बता देंगी। माँ, वी रियली सॉरी। एक्चुअली वो हम सब ना रात में घर से बाहर चले गए थे। रात में तुम लोग बाहर गई थी? कहाँ? क्यों? क्या इमरजेंसी थी? हाँ, वो एक्चुअली हम लोग ना माँ, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे हाँ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ। क्या बोल रही थी तुम? रात को कहीं बाहर गई थी? माँ, मुझे जल्दी जाना है, मैं निकलती हूँ। हाँ? और मैं सोनू को स्कूल छोड़ देती हूँ। हाँ, गेट के अंदर छोड़ना। बाय बाय माँ। हाँ हाँ। माँ, हाँ, बताती हूँ डॉक्टर क्या बताते हैं इसके बारे में। मैं फोन करती हूँ आपको। हाँ हाँ, फोन करना भूलना नहीं। हाँ माँ। बाय बोनू। बाय। हाँ, तो तुम कुछ बताने जा रही थी। माँ, पहले आप बैठ जाइए ना। माँ, वो एक्चुअली माँ, एक्चुअली हम वो आज सुबह जब भूदेवी चाची ने हमें घर पे आते हुए देखा था ना, तो हम लोग डिलन सर के घर से वापस आ रहे थे। डिलन के यहाँ से? इतनी रात? कुछ प्रॉब्लम हुई थी? वो अभिमन्यु, उसका भाई ठीक तो है ना? हाँ, सब लोग ठीक है। एक्चुअली माँ, मैं अकेले नहीं, सबने मुझे बोला था ऐसा करने के लिए। माँ, मैं डिलन सर को मैंने बता दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि वो मुझसे प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी माँ। आप बहुत नाराज हो ना मुझसे। आई एम सॉरी। तेरा है दुरुस्त है। माँ, आप मुझसे अपसेट नहीं हो? मैं क्यों अपसेट होंगी? अरे मैं तो इतनी खुश हूँ। मैंने खुद ने 30 साल पहले पहल करके तुम्हारे पापा से आई लव यू बोला था। पर प्रपोज तो आपको पापा ने किया था ना माँ? हाँ, वो तो शादी के लिए, और मैंने तो बहुत टाइम लिया था उनसे हाँ कहने के लिए। पर तेरी शादी के बारे में मुझे बात करनी होगी ना। मुझे तो जूली जी से बात करनी होगी। कब करूँ बोल? माम, एक्चुअली मुझे लगता है वो भी ऑटोमेटिकली हो गया है कल रात। हाँ, एक मिनट, मेरे पास प्रूफ भी है। हाँ? वो जूलियट आंटी ने मुझे ये बैंगल्स दिए। मुझे और क्या चाहिए बेटा? तेरी शादी ऐसे इंसान से हो रही है जिसे तू बहुत प्यार करती है, और उसकी माँ इतनी अच्छी है कि शादी से पहले ही उसने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। बस शोना, अभी हम डॉक्टर अंकल को दिखाएंगे, वो आपको दवाई देंगे और फिर आप घर जाके रेस्ट करोगे। हाँ, मैंने आपकी स्कूल टीचर को भी बोल दिया है कि आज आप स्कूल नहीं आओगे। मम्मा, मैं कार्टून देख सकती हूँ? हाँ बेटा, आप और नानी बैठकर बहुत सारे कार्टून देखना। बस बेटा, तो ठीक हो जा। पापा, मम्मा, मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उनको फोन करके बुला लिया। ओनू, कैसा है मेरा बच्चा?
पापा की याद नहीं आती थी आपको? अब पापा आ गए ना, तो पापा का ये बच्चा ठीक हो जाएगा, है ना? विक्की जी, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। मैं बस सोनू बोनू को लेकर आई। हाँ नहीं बिन्नी जी, आप यहीं रुके। सोनू वोनू को भी अपने पास ही रखिए। ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। बिन्नी जी, आप यहीं रुकिए। क्यों आए हो आप यहाँ? बिन्नी जी, बीमार बच्चे की आवाज सुनकर तो कोई भी बाप अपने आप को रोक नहीं पाएगा ना। मुझे आपकी बहुत याद आती है, बच्चों को भी बहुत मिस करता हूँ। आपने जो किया था ना, जिस तरह से आपने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया था ना, उसके बाद तो आपका यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। हमारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं बनता आपको। बिन्नी जी, अगर मुझे कोई हक नहीं है तो फिर किस हक से तुमने ये मंगलसूत्र डाल रखा है? किस हक से अपनी मांग में ही सिंदूर डाल रखा है? दिखावे तो आपने भी बहुत किए ना विक्की जी। तो ये समझ लो कि ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर एक दिखावा ही है। जिस तरह से आपकी जिंदगी में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी ना, कोई मतलब नहीं था, उस तरह से इन सब का कोई मतलब नहीं है विक्की जी। पापा मम्मी फाइट मत करो। मुझे माफ कर दो बिन्नी, मैं तुम्हारे बिना, बच्चों के बिना नहीं रह सकता। प्लीज, यहाँ पे कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मिसेस विनोदनी सहानी, आप अंदर आई। चलो बेटा। मन करता है डिलन सर की फोटो भी लगा दूं अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स के साथ। पर ऑफिस है ना, नहीं लगा सकती। बट इट्स ओके, वो तो मेरे दिल में है। जब चाहा सर उठाया और उनकी कैबिन की तरफ देख लिया। सर अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है रात को मेरे जाने के बाद उन्हें नींद ही नहीं आई होगी। स्टाइल तो है समय। कॉल भी किया तो वीडियो कॉल। हाय। हाय सर, आप अभी तक ऑफिस नहीं आए सर? मैं एक्चुअली ऑफिस नहीं आ रहा। हाँ? बुरा मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन बात यह है कि मुझे अभी मन्नू को रिहैब सेंटर लेके आना पड़ा है और काउंसलर्स कह रहे हैं कि जब तक उनकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक मुझे उनके साथ यहीं पर रुकना होगा और अंदाजे से 4 दिन लग सकते हैं। सर, इज ही ओके? इज एवरीथिंग ऑल राइट? देवजानी, सब ठीक तो नहीं है। यू नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम लास्ट 7 years। तो वो एक्चुअली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार ये काउंसलिंग खत्म हो जाए, उसके बाद वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लाना बहुत जरूरी था। अच्छा लिसन ना, कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात थी और इसलिए मैं तुम्हें सुबह मिलना चाहता था, लेकिन जैसे मैं उठा और भाई की मैंने ऐसी हालत देखी तो फौरन डिसीजन लेना पड़ा और मुझे उन्हें यहाँ लेके आना पड़ा। सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स आपके भाई को आपकी अभी जरूरत है और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि आप अपनी फैमिली का टेक केयर कर रहे हो और मैं उस बात पे गुस्सा हो जाऊँ। एज अ फैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जो अपनी फैमिली की तरफ इतना रिस्पॉन्सिबल फील करता है। थैंक यू। मुझे आपकी बहुत याद आएगी सर। तुमसे ज्यादा मुझे। एक्चुअली सर 4 days 96 hours
ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यार दीपजानी, घंटे की बात मत करो, ऐसा लग रहा है एक एक घंटा एक दिन के बराबर है। उसका ये कि जब आप वापस आएंगे तो हम उसके लिए कॉम्पनसेट कर लेंगे। I mean, हम दोनों एक रियल डेट के लिए जाएंगे। करना ही पड़ेगा। गुरुमा केस के सारे फाइल्स को कंपाइल करके इकट्ठा करना पड़ेगा एंड द डेडलाइन इज टुमारो। सर, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपसे रोमांटिक बात कर रही हूँ और आप गुरुमा केस के इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं। या श्योर, एब्सोल्युटली। पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ के? क्यों? मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे आपको देखना है। मिस देवजानी ठाकुर, पीछे देखो। अरे क्या है पीछे से? Yeah, listen, by tomorrow you have to finish it, okay? हाँ, so actually that's what I meant कि गुरुमा केस के सारे इंटरव्यूज मैंने लाइन अप कर दिए हैं, सिर्फ 2 बचे हैं, वो भी शाम की टेलीकास्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। Good. यस। हाय सर। इमीडिएटली मेरे केबिन में आई, अर्जेंट काम। गॉड। सो लगता है मिर्चंदानी सर ने मुझे आपसे रोमांटिक बातें करते हुए सुन लिया। अब जाओ काम करो, इससे पहले कोई और आ जाए। या आई शुड गो, बाय। मेरी खुशी हमेशा इतनी छोटी की होती है। गॉड, आई एम सो नर्वस। जल्दी जा डब्बू और डांट खा लेना, ओके? गॉड। Come in. बैठो, प्लीज बैठो। डिलन तुम पे बहुत भरोसा करता है। डिलन जब मुझसे मिला तो उसने मुझे कहा कि उसकी गैर हाजिरी में वो ये चाहता है कि तुम इंचार्ज बनो प्रोजेक्ट के। पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा वो तो बहुत जूनियर है, पर मैं गलत था क्योंकि तुमने बहुत कम समय में बहुत कुछ साबित करके दिखाया। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि डिलन ने तुम्हें रिकमेंड किया और ना ही HR परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखकर, बल्कि सभी सीनियर्स की CR भी तुम्हारे फेवर में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि डिलन के अंडर तुमने डायरेक्टली काम किया और सभी कोलीग्स ये चाहते हैं कि तुम एडिटर इंचार्ज बनो। Oh my God, that's so much, sir. तो फिर ठीक है, डिलन जब तक नहीं आता तो ये सारा काम तुम संभालोगे। सारी स्टोरी न्यूज की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़ के गए हैं सर। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूज़ चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, सिचुएशन चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं उसे हैंडल करूंगी ताकि सर को मुझ पे गर्व हो। देवजानी, क्या हुआ? तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो या? Of course, sir. मैं सारे नए प्रोजेक्ट्स को अच्छे से हैंडल करूंगी और हमारे चैनल की रेटिंग्स को ऊपर लेके जाऊंगी। I assure you. राइट, बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much, sir. खाइए। नो थैंक्स, मुझे खा लो। अरे फ्राइड शाइड नहीं आएंगे, बेग्ड है जी। खाओ खाओ। ऐसे मेरी बीजी, ताई जी और नानी जी के लिए ना बड़े चंगे डिजाइन है। और आप ये बताओ, आपने मेरे लिए क्या सोचा है, हैं? अरे पर ये डिजाइन्स तो आप ही के लिए थे। हाँ? यार आपने तो मेरी डेथ ही कर दी। अब अपनी खुद की शादी में मैं ऐसे स्यापे से रंग डालूंगी? हाँ, ऐसे हल्के फुल्के। अब 50 साल के ऊपर के लोग पहनते हैं ना ऐसे वाले रंग। हाँ,
नहीं नहीं, ये सब तो लेटेस्ट ट्रेंड के हैं। पेस्टल शेड्स, अर्थी टोन। ना जी ना, मेरा फेवरेट कलर तो ना ऑरेंज है, रेड है, गोल्डन है, और वो होता है ना रानी कलर, वो तो मेरा फेवरेट है जी। आप ऐसा ही कुछ बना दो। रानी कलर? देखो, ऐसे पंजाबी लोगों को ना ऐसे कलर शलर पसंद आते हैं जो थोड़े से खुशी वाले हो, जश्न वाले हो, खिले खिले से रंग। लेकिन आप ना बड़ी डाउटफुल लग रही है। आप मुझे ये बताओ, आप कर पाओगी डिजाइन? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल कर पाऊंगी। अब मुझे तो अभी आपका सही ब्रीफ मिला ना, आप बस मुझे 2 दिन दे दो और मैं आपको मिलती हूँ फिर नए डिजाइन के साथ। वेरी गुड है जी। मैं आपको एक एडवाइस दूं। हाँ? आप ना अपने अंदर ना पंजाबियत लाओ, हमारी तरह जियो, हमारी तरह सोचो, हैं? तो देखना अपने आप ही ना मस्त मस्त आइडिया आएंगे, हैं? जी। अब ये पंजाबियत कौन सी दुकान में मिलेगी? अरे विन्नी, तूने फोन भी नहीं किया, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा फ्लू हुआ है, 2 दिन की डोज में ठीक हो जाएगी। मैं दवाइयाँ ले आई। नानी, मम्मी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने पापा को हॉस्पिटल फोन करके बुला लिया था। मेरी रानी बेटी, अंदर मेरे कमरे में जाकर सो जा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा मीठा बना कर लाती हूँ। जा जा जा। बोनू पे गुस्सा क्यों उतार रही है बिन्नी? बच्ची पहले से बीमार है। थोड़ी सी बीमार क्यों हुई, अपने पापा को फोन लगा दी। विक्की जी को वहाँ देखकर मेरा पारा चढ़ गया था। क्या करूं, सब कुछ तो कर रही हूँ, माँ पापा दोनों तो बन रही हूँ ना सोनू बोनू के लिए। फिर भी ये बात मैं समझ सकती हूँ बिन्नी, पर बोनू तो बच्ची है, वो कैसे समझेगी? और वैसे भी बेटियों को पापा के प्रति ज्यादा लगाव होता है, ये बात क्या मुझे तुझे समझानी पड़ेगी? बेटियों के लिए अपने पापा से बढ़कर अच्छा दोस्त नहीं होता। बोनू बीमार है, उसे अपने पापा की याद आई और उसने अपने पापा को फोन लगाया। कितने मासूम होते हैं बच्चे, बच्चों को रिश्तों में सवाल उठाने की आदत नहीं होती। आप सही कह रही हैं माँ, मैं परेशान हो गई थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे बड़ा गर्व है तुझ पर। माता रानी की कृपा से मेरी सारी बेटियां बड़ी सयानी है, अपना ख्याल बड़े अच्छे से रख सकती है। अरे अब तुझे क्या हुआ? कब तक ऐसे सैड सा फेस बना के बैठी रहेगी? चिल मार यार। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यूं स्कूल से बंक मार के यहाँ आना। ओहो, मिस दूध की दूल्ही। तू चमची उमची है क्या टीचर की, जो एक क्लास बंक करने से डर रही है? अरे वाह, राहुल का मैसेज आया है। उसने हम सबको पार्टी पर बुलाया है अपने घर पर, क्योंकि उसके पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। उसने पूरी क्लास को इनवाइट किया है और मुझे लिखा है कि मैं तुम सबको बता दूं कि उसके यहाँ पार्टी है। पार्टी। अरे अब तुझे क्या हुआ? वो मैं, अब प्लीज ये मत बोलना कि मैं नहीं आ सकती एंड ऑल। एक तो ऑलरेडी तुम लोगों ने मुझसे बंक मरवाया और अब ये लेट नाइट पार्टी, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है हम लोग पेरेंट्स से परमिशन लेने वाले हैं? तो अरे यार, घर पर कह देंगे कि सिमरन के घर पर ग्रुप स्टडी है। इशू यार, हमारा ग्रुप इस स्कूल का सबसे पॉपुलर ग्रुप है। हम पढ़ाई में तो अच्छे हैं, साथ में और भी चीजों में अच्छे हैं। क्यों गाइस? और अगर तू बाहर हैंग आउट नहीं करेगी तो तेरी ही इमेज डाउन होगी और लोग तुझे कहेंगे मिस अनकूल। और एक बार अगर सड़ू का लेवल माथे पे लग गया ना, उसके बाद कॉलेज तक तो हटने वाला नहीं है। देख, हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर हो सकता है तेरे पेरेंट्स सुपर कंजर्वेटिव हो। अरे यार, फिर तू भी ना बहुत ज्यादा डरती है। मैं क्यों डरूंगी? मैं नहीं डरती किसी से।
जरूर आऊंगी। यस दैट्स गुड यार। यार यही दिन तो मस्ती के दिन होते हैं। इन्हीं सब दिनों को याद करके हम लोग बुढ़ापे में सबसे ज्यादा हंसने वाले हैं, क्यों? एग्जैक्टली गाइस, ये दिन वापस लौट के नहीं आने वाले। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? लेट्स पार्टी बनती है। I miss you so much. Abhimanyu is doing really well here. We'll be back soon. Don't have too much fun without me. Miss you too, sir. And I'm so happy for him. Come soon. And there is no fun without you. कॉल किया था जेब जानी? हाय राजेश, मुझे तुमसे लाइनअप डिस्कस करना था। इस वीक हमें एक ब्रेकिंग न्यूज क्रैक करनी ही होगी। समथिंग एक्सप्लोसिव, कोई ऐसी न्यूज जो ना सिर्फ हमारे चैनल की रेटिंग्स को मेंटेन रखे बल्कि ऊपर लेके जाए। समथिंग नाइस एंड फ्रेश जो किसी चैनल के पास ना हो। मैंने अपने इन्फॉर्मर्स को बोल दिया है, जैसे कोई जम मिलता है बताता हूँ। अगर हमें इस वीक कोई अच्छी ब्रेकिंग न्यूज मिल गई ना, तो 2 दिन के प्राइम टाइम स्लॉट्स विल बी सॉर्टेड। लेट्स वर्क ऑन इट, ओके? I'll make sure कि इस बार मैं एक ऐसी सेंसेशनल न्यूज कवर करूंगी कि डिलन सर को मुझ पे बहुत गर्व होगा।